नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है सैयद अहमद खान, जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल हसन और ऑप्शन डी है अहमद फराज। तो साथियों, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है आपका सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो साथियों, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो तुंगभद्रा बांध जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किदम्बी श्रीकांत का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल? तो किदम्बी श्रीकांत का संबंध जो है बैडमिंटन खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैडमिंटन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है आपका किस देश में स्थित है? तो यह आपका पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है आपका लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? ऑप्शन है कुषाण, चालुक्य, मुगल या फिर ऑप्शन डी है असफजही। तो मेरे प्यारे साथियों, कनिष्क जो है आपका ये है कुषाण वंश का महान राजा था। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुषाण वंश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? शिलोंग, कोहिमा, अगरतला या फिर ऑप्शन डी है देहरादून? तो उत्तराखंड की राजधानी जो है आपका देहरादून है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय गृह बैंक अर्थात एनएचबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर मुंबई। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय गृह बैंक अर्थात एनएचबी का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की मुद्रा पोलिश जोलाटी है।
प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पोलिस जोलॉटी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो यह आपका गाडविन आस्टीन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गाडविन आस्टीन। अगला प्रश्न है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? सागरमाथा, राकापोसी, कृष्णागिरी या फिर महेंद्रगिरी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम जो है आपका कृष्णागिरी था। तो प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुलबर्गा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो यह आपका भाग 20 में है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 20। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? तो अंपायर सिटी किस नगर को कहा जाता है? तो यह आपका न्यूयॉर्क को कहा जाता है। किसको? न्यूयॉर्क को। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर किस नगर को माना जाता है? ऑप्शन है बर्लिन को, हैदराबाद को, शिमला को या फिर ऑप्शन डी है रोम को। तो 7 पहाड़ियों का नगर जो है आपका रोम को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रोम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2, भाग 5, भाग 3 या फिर भाग 4। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो आपको बताना है कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, नामचा बारवा या फिर नंदा कोटा। तो साथियों, सागरमाथा जो है माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकाययोमा कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह आपका म्यांमार में स्थित है। कहाँ? म्यांमार में। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5.5 वर्ष। तो साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका 6 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्ष। साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष न होकर के बल्कि 6 वर्ष होता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है आपका प्रधानमंत्री करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है, तो इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? केंट, लंदन, शिकागो या फिर वेनिस है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंग्लैंड का बगीचा जो है केंट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केंट। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? शिकागो को, कांडला को, रोम को या फिर कोच्चि को? तो शाश्वत नगर जो है किसको कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रोम को। और साथियों, इसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है, और इसी को जो है शाश्वत नगर भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी या फिर अमेजन नदी? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है आपका वोल्गा नदी है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्गा नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप है। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अरेबियन, थार, कालाहारी या फिर सहारा? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका सहारा मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सहारा मरुस्थल है। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? गोरखपुर में, आगरा में, प्रयागराज में या फिर कोलकाता में? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है आपका कहां है? तो गोरखपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोरखपुर में। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से लेकर के 1990 ईस्वी तक थी। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार विकास, शिक्षा विकास, स्वास्थ्य विकास या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था रोजगार विकास भी था, शिक्षा का भी विकास था और स्वास्थ्य का भी विकास था। तो प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आपको बताना है आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं।
लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक श्री अरविंदो घोष हैं। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? डाकघर, आनंद मठ, गोदान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आनंद मठ से संकलित है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद मठ है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विजय स्तंभ निम्न में से कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, झांसी, दिल्ली या फिर मेरठ है। तो विजय स्तंभ जो है आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? तो यह आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। लाकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो साथियों, लाकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट या फिर पाणिनि। तो हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध जो है आपका नील नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान 11वीं अनुसूची में है। प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हुआंगहो नदी, साल्विन नदी, अमूर नदी या फिर ऑप्शन डी है, डेन्यूब नदी। तो चीन का शोक जो है हुआंगहो नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। आपका प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि लंदन जो है किस नदी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी, थेम्स नदी, जिम्बेजी नदी या फिर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थेम्स नदी। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक उपनाम है। तो ऑस्ट्रेलिया घास स्थल को दिया गया भौगोलिक उपनाम क्या है? प्रेयरी, सवाना, डाउन्स या फिर वेल्डजे। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाउन्स है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक उपनाम जो है डाउन्स है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत या फिर ईरान है। तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है आपका ब्राजील है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है
कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 12 सितंबर, 11 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी है 11 जुलाई। तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका ये है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है इथोपिया, मिस्र, नाइजीरिया या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है आपका कौन सा है, तो नाइजीरिया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है अफ्रीका महाद्वीप है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता है। तो श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो साथियों इसे सीलोन के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीलोन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है अगरतला, गांधीनगर, चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन डी है कवारत्ती। तो साथियों पंजाब की राजधानी कौन सी है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पंजाब की राजधानी जो है आपका कौन सी है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।